देश को आज अपना 15वां राष्ट्रपति मिल गया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वहीं मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल है। हर कोई उनकी जीत का जश्न मना रहा है। रायरंगपुर गांव में 20,000 लड्डू बनाकर पहले ही तैयार कर लिए गए थे, जिन्हें बांटकर अब खुशियां मनाई जा रही हैं। तो आज के अपने वीडियो में हम आपको द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि कितने संघर्षों से भरी रही है द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी। साथ ही बताएंगे कि परिवार में एक के बाद एक हुई मौतें भी नहीं तोड़ पाई मुर्मू का हौसला। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजाद भारत में 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। आदिवासी समूह संथाल से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन 1997 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता। इसी साल उन्हें बीजेपी एसटी मोर्चा का राज्य उपाध्यक्ष भी चुना गया। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन बुलंदियों की ओर बढ़ता गया। साल 2000 और 2009 में 2 बार ओडिशा की मयूरभंज विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजू जनता दल की गठबंधन वाली सरकार में वो मंत्री रहीं। इसके बाद वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई। इस पद पर वो 2015 से 2021 तक रहीं और अब वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से ग्रेजुएशन करने के लिए वो भुवनेश्वर पहुंची। अपने गांव से भुवनेश्वर पहुंचने वाली वो पहली लड़की थी। इस दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। श्याम भी उन दिनों भुवनेश्वर में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों के बीच प्रेम हुआ और श्याम विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। ये वाकया 1980 का है। द्रौपदी के पिता को मनाने के लिए वो 3 दिन तक उनके गाँव में ही डटे रहे। हालांकि पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन परिजनों और गांव वालों के दबाव में आकर उन्होंने हाँ कर दी। अब बात आ पहुंची दहेज पर, तो तय हुआ कि दहेज में 1 गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। इस पर द्रौपदी के घर वाले राजी हो गए। 1980 में शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने ससुराल पहाड़पुर आ गई। लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में एक के बाद एक दुख और कष्ट आते रहे। 2009 में उनके पहले बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत से द्रौपदी मुर्मू को सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चली गई। बेटे की मौत के गम से उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे इस गम से उबर रही थी। तभी विधाता ने एक और असहनीय दर्द उनकी झोली में डाल दिया। 2013 में सड़क हादसे के दौरान उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। यानी 4 साल के अंदर उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यही नहीं रुकी। बेटों की मौत के कुछ दिन बाद ही उनकी मां और भाई का भी देहांत हो गया। इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ ही रही थी कि 2014 में उनके पति का भी साथ छूट गया। पति के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू का अपने सामान्य जीवन में लौटना काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। योग और मेडिटेशन के सहारे उन्होंने डिप्रेशन से जंग लड़ी और जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू शिव भक्त हैं और उनकी इसी भक्ति ने उन्हें डिप्रेशन से निकाला। इसके बाद साल 2015 में वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। मुर्मू को आदिवासी उत्थान के लिए 20 साल से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है। ऐसे में निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिलने जा रहा है जिसके पास राजनीतिक अनुभव का समंदर भी है और जीवन में हर बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने का हुनर भी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट के जरिए हमें जरूर